पाकिस्तान में पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। हम जब यहाँ बैठते हैं हम देखते हैं बांग्लादेश कहां जा रहा है, आपसे आगे निकल चुका है, श्रीलंका आपसे आगे जा रहा है, इंडिया के साथ तो आपका कंपैरिजन ही नहीं है। देखे ना, वो मुझसे अगले दिन किसी ने कहा जी, ये उन्होंने कहा ताड़ साहब कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिलेशनशिप कुछ और है, इंडिया के साथ कुछ और। मैंने कहा वो इनके ग्राहक हैं, आप इनसे चंदा मांगते हैं। मांगने वाले और कस्टमर के अंदर क्या फर्क होता है? वही फर्क आपका है, आप जस्टिफाई कर दें। नमस्कार दोस्तों, जीत हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और इस वीडियो के बारे में हम अंत में बात करते हैं। मेरे समय से बाहर है कि किस इस वक्त क्या। और दूसरा, मैं जो आपने पहले सवाल में किया था कि आप कहते हैं कि जी हम हवाई अड्डे देंगे। हवाई अड्डों देने की क्या जरूरत है? आपने एयर स्पेस तो दे रखी है। आपका CNN का आर्टिकल जो 2 हफ्ते पहले छपा है, शायद आपके नजर से गुजरा है या नहीं गुजरा, उसमें उन्होंने कहा है कि मुसलसल हम एयर स्पेस यूज कर रहे हैं, बल्कि अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की यह ख्वाहिश है कि हमारे साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया जाए, लेकिन शर्त उन्होंने रखी है कि हमारे इंडिया से रिलेशनशिप बेहतर कराएं। लेकिन आप इंडिया करना चाहते हैं, आप इंडिया लेकिन इंडिया से रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए इनको अमेरिका की क्यों जरूरत है कि अमेरिका बात करे, खुद क्यों नहीं कर सकते? उसमें एक बात, इनकी अमेरिका से इसलिए कहा जाता है क्योंकि IMF यहां बैठा है, यहां से और डॉलर आएंगे, पैकेजेस आएंगे। हमारी हर चीज आरजू एक अफसोस के साथ, हर चीज के पीछे डॉलर होता है। कुछ जो लोग पाकिस्तान में इस वक्त जो एक तबका बैठा है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में, तकरीबन 20,000 लोग हैं। मुझे याद है, मैं अगले दिन भी इरशाद भट्टी साहब ने कहा था, उनमें से मेजॉरिटी 20,000 लोग फॉरेन नेशनल हैं। वो अपना इंटरेस्ट वॉच करते हैं, वो पैसे बनाने जाते हैं। एक तबका थक जाता है, वो वापस आ जाता है, दूसरा तबका चला जाता है। ये एक मजाक आज का नहीं है, मुसलसल चल रहा है। तो वो 20,000 लोग हैं, उनकी मर्जी के हिसाब से पॉलिसियां बनती हैं और उनकी पॉलिसी डॉलर बेस है। चाहे चाइना से आए हो, चाहे IMF से आए हो, उनकी नजरें लंदन और दुबई की और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टीज पर होती हैं। वो उन्हीं की बेस पर डिसीजन लेते हैं। आप आधी कैबिनेट देख लें आज की आपकी, उनका कोई इंटरेस्ट देख लें आप, वो सारे फॉरेन नेशनल हैं। वो सारे ज्यादातर लोग हैं जिन्होंने शौकत मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए चंदा बाहर के मुल्कों से इकट्ठा किया था, वो आज सारे कैबिनेट में बैठे। खान साहब की गाड़ी चलाते थे यहाँ पे, या वो PTI के लोगों को खाने खिलाते थे अच्छे बारबेक्यू अच्छे करते थे, वो सारे आज कैबिनेट चल रही। वो ये फौरन वापस आ जाएंगे, नए लोग चले जाएंगे। तो लेकिन सर इसमें कैबिनेट में जो लोग हैं सर, उसके अलावा जो हमारे रिटायर्ड जनरल्स हैं, जो फौजी हमारे रिटायर होते हैं, वो भी तो शामिल हैं। उनके भी जो है वो पिज्जा फ्रेंचाइज और क्या कुछ बाहर है। लेकिन आपके अंदर एक जो ट्रेंड 60 से चला है कि एक करप्शन के लिए एक अलायंस बनाया गया है। उस अलायंस में हर तबका शामिल है जिसका हाथ चलता है, वहां जिसके पास पावर है, उन्होंने एक अलायंस बना रखा है। आप तो सिर्फ फौजी अदलिया की बात कर लें, आप तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की बात, वो सारे मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को रिलीफ देते हैं, एक दूसरे को NRO देते हैं। आप चीनी का देख ले, चीनी माफिया को आज तक किसी ने हाथ डाला है? अब बिजली माफिया की बारी है, पेट्रोल बना रहे पैसे। किसी चीज पे कोई कंट्रोल मुझे ये बता दें, कोई रिट हो गवर्नमेंट की, कोई लॉ एंड ऑर्डर के हालात हो, कुछ भी नजर आ रहा हो, मुझे आप बताएं कोई अच्छी बात। मुझसे अगले दिन किसी ने यहाँ पे एक नेशनल टीवी पे किसी ने पूछ लिया कि 3 साल के जो पीरियड खान साहब आए थे, उन्होंने क्या क्या अच्छा किया अभी तक पाकिस्तान के लिए। मैं कोई जवाब नहीं दे सका उसका, मैं कोई जवाब नहीं। ये तो हर चीज सर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये हर चीज तो पिछली गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। मीडिया का भी इन्होंने एक तरह से मुंह दबा रखा है कि कुछ बोले नहीं, हर एक इनकी वाह करता रहे। लेकिन आपके ख्याल से ऐसा नहीं कि अब सबको पता लग गया है, सबको समझ में आ गया है और हर कोई जो है वो अजीब तरह से डील कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट भी इनको कॉल नहीं कर रहा है, जिसपे बड़ा परेशान है कि वहां से कॉल नहीं आ रही। और चाइना भी अब आंखें दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि चाइना खुश है, चाइना भी अब इन्हें आंखें दिखा रहा है। चाइना को तो मैंने आपको बताया कि CPEC प्रोजेक्ट बंद पड़ा है, दासू डैम बंद पड़ा है। वो पैसे मांग रहे हैं, 39 मिलियन मांग रहे हैं आपसे, अपने जो 9 लोग उनके मरे थे। आप IMF के पास इसीलिए आए थे। और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि IMF और अमेरिका को जो तहफुजात थे, शुरू में उनके तहफुजात यही थे कि यहां से पैसे ले जाके आप चाइना के कर्जों की किस्तें वापस करेंगे, तो हम क्यों करेंगे। लेकिन आज फिर भी उनको रिजर्वेशन तो वही है। लेकिन अब उन्होंने सऊदी अरेबिया को कहा, यार चलो 4 दिन इनको रिलीफ दो, देखो क्या करते हैं। वो भी अगर आपके पास 2 चीजें ना होती तो ये भी नहीं होना था। एक तो आप एटॉमिक पावर है एक, और दूसरा आपके अफगानिस्तान में आपने कुछ ना कुछ आपका असर है। ये 2 चीजें ना होती, IMF आपको हो सकता है दरवाजे पे भी ना लाता।
लेकिन सर वो तो अब अफगानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट आई है उन्होंने भी कहा है कि हम अपने मामले खुद देख लेंगे, आप अलग रहिए। जो ये बार बार जाके उनके लिए भी फंड मांगने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि कहा भी था 2 एक बार, तो उन्होंने कहा कि हम खुद देख लेंगे। तो ये आखिर अपने ही मुल्क में आपके ख्याल से क्यों नहीं देख रही? क्या इनको पता नहीं लग रहा कि क्या हाल हो गई, क्या हालत कर दी इन्होंने मुल्क की? आरजू, हकीकत ये है कि दो चीजें, नेशनलिज्म के बगैर, कौमियत के बगैर कौमें जो होती हैं उनके हालात बिल्कुल ऐसे होते हैं जिस तरह आज पाकिस्तान के। जब आपकी हर चीज के अंदर सफारिश, करप्शन, हर चीज इंतहाई डीपली जा चुकी है, आपके बोन मैरो में घुस चुकी है, आपके कल्चर में घुस चुकी है, करप्शन के बगैर अब आगे आपका चल ही नहीं रहा कुछ भी। आपके अंदर ना नेशनलिज्म है, ना खौफे खुदा है। अब मैं तो खुद कंफ्यूज, नर्वस हो जाता हूँ। यहाँ हम लोग, मैं अकेला नहीं हूं। अब वॉशिंगटन डीसी में, लंदन में मेरे जैसे पता नहीं कितने और पाकिस्तानी हैं जो रोजाना खून के आंसू रोते हैं कि हमारे मादरे मिलत के साथ हो क्या रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि आप सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। हम जब यहां बैठते हैं हम देखते हैं बांग्लादेश कहां जा रहा है, आपसे आगे निकल चुका है। श्रीलंका आपसे आगे जा रहा है। इंडिया के साथ तो आपका कंपैरिजन ही नहीं है। देखे ना, वो मुझसे अगले दिन किसी ने कहा जी, ये उन्होंने कहा ताड़ साहब कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिलेशनशिप कुछ और है, इंडिया के साथ कुछ और। मैंने कहा वो इनके ग्राहक हैं, आप इनसे चंदा मांगते हैं। मांगने वाले और कस्टमर के अंदर क्या फर्क होता है? वही फर्क आपका है। आप जस्टिफाई कर दें कि आपके दरवाजे मांगने के लिए आया हो, रोजाना खड़ा होकर जी अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें, और दूसरा आपका कस्टमर हो, तो आप कस्टमर को ड्राइंग रूम में बिठाएंगे या आप मांगने वाले को ड्राइंग रूम में बिठाएंगे? और खान साहब की स्पीचें सुन ले, आप खान साहब की स्पीचें सुने कि मैं IMF में नहीं जाऊंगा, मैं कर्जे नहीं मांगूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, और अपनी कैबिनेट जो है उसको टोटल को NRO दे दिया है। जो आपका नैब की रिफॉर्म हुआ है ऑर्डिनेंस के जरिए, सिर्फ अपनी कैबिनेट को बचाने के लिए। लेकिन सर आपका क्या ख्याल है? मुझे आरजू, अगर मुझे वॉशिंगटन डीसी में इन चीजों का पता है तो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको नहीं पता। और जो तीसरी बात, ये जो एम्बेसडर आपके बैठे हैं वहां पे पाकिस्तान के अंदर, बर्तानिया के, अमेरिका के, रशिया के, वो क्या ख्याल है आपके? वो लूडो खेल रहे हैं? वो भी तो लिख के रिपोर्टें भेज रहे हैं अपने कंट्रीज के अंदर के पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन किसी को एहसास हो तो तब है ना। कौमियत नहीं है सबसे बड़ी बात। ये कौमियत लानी होगी आपको कहीं ना कहीं से कौमियत इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वरना आपके पास अब गलती की गुंजाइश नहीं है। आगे रास्ते दुश्वार नजर आ रहे हैं। सर ये जो हर चीज में ये मजहब को लेकर आ जाते हैं, बाकी भी तो इस्लामिक कंट्रीज है, कोई नहीं कहता कि फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल दो या किसी को निकाल दो। तो ये चीज भी तो FATF में, और उस पर आपको लगता है कि कोई असरअंदाज होंगी, कोई इससे कोई इनको नुकसान हो सकता है? इनके इशू का मुझे सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, हर मुसलमान मेरी नजर में हर मुसलमान, बल्कि हमारे अकीदे का हिस्सा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन नहीं है तो आप मुसलमान नहीं है। हम सारे आशिक रसूल हैं, लेकिन बार बार सर्टिफिकेट पता नहीं हमें क्यों लेना पड़ता है इसका। टर्की ने नहीं इस पे उन्होंने इतराज किया, सऊदी अरेबिया ने फ्रेंच एम्बेसडर को नहीं निकाला। आप तैयार हो गए, चले निकाले आप। लेकिन मुझे ये बताएं, इन्होंने अभी इसका, आपकी कैबिनेट के कई लोगों को मैंने बोलते देखा, वो कहते हैं FTF पे असर पड़ेगा। FTF पे आपकी करप्शन का असर नहीं पड़ता? आपका क्या ख्याल है? जो नैब की अभी स्टोरी निकली है कि आपके खरबों रुपए आपके मिल ही नहीं रहे हैं, डिपॉजिट ही नहीं हुए, आपका क्या ख्याल है? उसका FATF के ऊपर कोई असर नहीं है? FATF ने क्यों आपको कहा है, IMF ने क्यों आपको कहा है कि एक अकाउंट रखें आप, हम एक अकाउंट में देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और आपने उसका कहा है कि हमें 1 साल लगेगा उस चीज को पहुंचने के लिए। आपका क्या ख्याल है? लोग नाक में रोटियां डाल रहे हैं। यही तो एक प्रॉब्लम है, मसला तो यही है। आपसे मजहब के बारे में पूछा जाए तो आप कहते हैं आप सबसे बड़े आलम दीन है। इकॉनमी का पूछा जाए आपको सबसे बड़ा पता है। हिस्ट्री का पूछा जाए तो आप कहते हैं हम सबसे बड़े हिस्टोरियन है। लेकिन आपको यही नहीं पता कि हकानी ट्राइब ही नहीं है, हकानी तो हकानी स्कूल जाने वाले हैं। ये एक बड़ा इशू है पाकिस्तान का कि आप समझते हैं कि आपने दुनिया को बेवकूफ बना रखा है, लेकिन पहले चल जाता था। अब आपके सारे अगले पिछले सारी किताबें खुल चुकी हैं। अब लोग कहते हैं भाई नहीं, आपने डबल गेम खेली है, बस करो यार, बस करो। मैंने आपको बताया, आपके पास 2 चीजों की लेवरेज ना होती तो आपको $1 नहीं देना था किसी ने अभी तक। एक आपके एटॉमिक पावर है, और वेस्ट को ये खौफ है कि अगर कहीं आप एक रोग स्टेट बने तो क्या बनेगा, एक ये। और दूसरा थोड़ा बहुत ये कि आप समझते हैं अफगानिस्तान पे इन्फ्लुएंस है, आपने उस पर भी ब्लैकमेल करने की काफी कोशिश की है और कर रहे हैं। लेकिन ये कि वो अब इस तरह चलेगी नहीं बात, क्योंकि वो अफगानियों पे भी एतबार नहीं किसी को। आपकी और अफगानियों में एक चीज बड़ी सख्त जो है वो कॉमन है, करप्शन। वो भी मिलियंस बनाते हैं और आप बिलियंस बनाते हैं। ये आपकी दोनों की बहुत कॉमन चीज है। उनके मुंह पे भी डॉलर लगा हुआ है, आपके मुंह पे भी डॉलर लगा हुआ है। लेकिन सर अभी ये जो इन्होंने रायता फैलाया है, जो इन्होंने गड़बड़ मचा। नमस्कार दोस्तों,
आज जो आपने वीडियो देखी उसके अंदर पाकिस्तानी टीवी एंकर बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के अंदर अब बहुत बड़ा अंतर आ गया है और ये अंतर काफ़ी टाइम से है। लगभग 20 साल से जो फासला बढ़ता जा रहा था वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो बैंकरप्ट कंट्री हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान को कोई भी मुल्क अब मुँह लगाने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान हर जगह अपना कटोरा लेके पहुंच जाता है भीख मांगने के लिए। और वही बात हम इंडिया की, तो इंडिया एक सुपर पावर के रूप में देखा जा रहा है, आने वाला सुपर पावर, और हर मुल्क इंडिया के साथ काम करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, क्योंकि आगे इंडिया का भविष्य बहुत अच्छा है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।